आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम में 30% कटौती कर दी गई है। तो कोरोना संकट काल में ऑनलाइन समेत विभिन्न माध्यमों से घरों में ही पढ़ने को मजबूर उत्तराखंड बोर्ड के लाखों छात्र छात्राओं को राहत मिलने जा रही है। बोर्ड के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की तर्ज पर 30% कटौती होगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुक्रवार को अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक सीमा जोनसारी को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। देश को आज से मिलेगी रोमांच डोज। तो आपको बता दें कि आज से आईपीएल का 13वां सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। इसमें पहले मुकाबले में चैंपियन मुंबई इंडियन का सामना सीएसके से होगा। कुंभ में श्रद्धालुओं को पास पर ही प्रवेश। तो कोरोना संकट का असर अगले साल हरिद्वार में होने वाले कुंभ पर भी नजर आएगा। कुंभ में बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने पर सरकार का फोकस होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को पत्रकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत के दौरान साफ किया कि कुंभ का आयोजन परंपरानुसार शुभ लग्न में ही होगा, लेकिन कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए संख्यात्मक लिहाज से यह नियंत्रित रहेगा। कुंभ के लिए सरकार पास जारी करेगी। डिप्लोमा धारकों को प्रवेश से मना नहीं कर सकते। तो इंजीनियरिंग और तकनीकी जैसे विषयों में डिप्लोमा के छात्रों को अब लेटरल एंट्री से बीई या बीटेक जैसे अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सों में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। इसी के साथ खबर है 4000 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो रावत 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीमांत जिला मुख्यालय के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने पूर्व में हो चुकी घोषणाओं को दोहराया। उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 4000 पदों की भर्ती शीघ्र किए जाने का भरोसा दिलाया है। तो उत्तराखंड में अगले 2 महीने में 4700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह ग के पदों पर बम्पर भर्ती शुरू होने वाली है। आगामी 2 माह के भीतर 4000 से ज़्यादा खाली पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। चयन आयोग वर्ष 2019-20 से लेकर के अब तक 1.5 साल से आयोग को 7200 पदों के लिए प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसमें से 2500 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अनलॉक 4 में भर्ती सरकार की अनुमति के बाद चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कवायद शुरू कर दिया। अक्टूबर और नवंबर माह में 8 भर्ती परीक्षाएं कराने के लिए आयोग ने तैयारियों में जुट गया है। वहीं आगामी 2 माह में 4000 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें एलटी शिक्षकों के 1400 पद, स्नातक के 800, सहायक लेखाकार के 500 पद समेत अन्य विभागों की खाली पद शामिल हैं। देहरादून से खबर है जहां पर संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत, विसरा सुरक्षित। तो कांवली रोड पर घर में अकेले रह रहे बुजुर्ग की हत्या की खबर से शुक्रवार सुबह हड़कंप मच गया। बुजुर्ग का शव बिस्तर के नीचे पड़ा था और दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। घटना का पता चला जब शुक्रवार सुबह एक महिला बुजुर्ग से मिलने पहुंची। इस मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब आधा दर्जन को हिरासत में लिया है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं देर रात आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बुजुर्ग की मौत हृदय गति रुकने से हुई है और उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। फिलहाल पुलिस ने विसरा सुरक्षित रख लिया है। खबर है यह विकासनगर से जहां पे केसीआर से ही होगी गबन की गई धनराशि की वसूली। तो बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड विकासनगर में गबन मामले में कई तथ्य सामने आए हैं। समिति सचिव की तहरीर पर केसीआर के खिलाफ नामजद धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद उन कर्मचारियों में भी हड़कंप की स्थिति मच गई है जो किसी न किसी रूप में गबन में शामिल हैं। कंपार्टमेंट परीक्षाओं को दून में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षाएं 22 सितंबर से शुरू होने वाली हैं। इसके लिए देहरादून रीजन में 108 केंद्रों पर 22,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। बाजार बंदी पर घमासान खुले रहेंगे शहर के बाजार। तो कोरोना संक्रमण के चलते शहर में हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार की बाजार बंदी को लेकर के व्यापारियों के 3 गुटों में विवाद हो गया। दून उद्योग व्यापार मंडल मामले में अलग थलग पड़ गया। उसके बाजार बंदी के आह्वान को बाकी बड़े व्यापारी संगठनों ने नकार दिया। अब तक दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल इसके विरुद्ध था, मगर शुक्रवार को प्रदेश उद्योग एवं व्यापार मंडल समिति ने भी बाजार बंदी की खिलाफत कर शनिवार को बाजार खुला रखने का समर्थन किया।
इसी के साथ खबर है ये देहरादून के प्रेमनगर से, जहां पे साले की हत्या का आरोपित गाजियाबाद से धरा गया। तो प्रेमनगर में बीते 5 नवंबर को दिया था घटना को अंजाम, तब से फरार था। तो 10 माह पहले प्रेमनगर में चाकू से गला रेतकर साले को मौत के घाट उतारने का आरोपित जीजा आखिरकार गुरुवार को गाजियाबाद में पुलिस के हाथे चढ़ गया। परीक्षा कक्ष में मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे छात्र। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्व केंद्रीय विद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शनिवार से शुरू होंगी। दून के 4 बड़े कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज, डीबीएस, एमकेपी और एसडीआरएफ पीजी कॉलेज में करीब 7,000 छात्र परीक्षा देंगे। इसमें छात्र परीक्षा कक्ष में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। 1 घंटे की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। किसानों की जमीन और अधिकार खतरे में, तो हरीश रावत। तो लोकसभा में गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए तीनों कृषि विधेयकों को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने किसान विरोधी बताया है। रायपुर देहरादून से खबर है, जहां पे छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उत्तराखंड में नए मरीजों के मुकाबले 1.5 गुना स्वस्थ हुए हैं। तो देहरादून के एसपी यातायात और धारचूला विधायक भी संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 868 पॉजिटिव मिले, जबकि 1285 को छुट्टी मिली है। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शुक्रवार को कुछ राहत रही। कई दिन बाद ऐसा हुआ कि स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा संक्रमितों से ज़्यादा रहा। विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में रिकॉर्ड 1285 संक्रमित मरीज डिस्चार्ज किए गए, जबकि 868 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहां दून के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। 3-4 दिन के लिए आने वालों का कोविड टेस्ट नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केवल 3-4 दिन के लिए उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए राज्य की सीमा पर कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। हरिद्वार के एसएसपी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो होम आइसोलेट किया गया है। वहीं खबर है, संक्रमण ने बढ़ाई ऑक्सीजन की मांग। तो डिमांड के अनुसार सप्लाई न मिलने से दोगुने दाम पर मिल रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर। यूटीयू के कुल सचिव संक्रमित मिले हैं। संस्थान 3 दिन रहेगा बंद। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव हरीश सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं खबर आई है, कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं की मुसीबत। तो राजधानी दून में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। इससे सबसे अधिक मुसीबत का सामना गंभीर रूप से पीड़ित एवं मरीजों को करना पड़ रहा है, जिन्हें भर्ती होने के लिए अस्पताल में बेड और आईसीयू उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दून अस्पताल में बढ़े 20 आईसीयू बेड। तो राजधानी दून में कोरोना ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। प्रदेश में यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं। तो कोरोना महामारी से प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट के साथ आगंतुकों की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विकासनगर से खबर है, जहां पे सेवा सप्ताह भाजपाइयों ने किया रक्तदान। तो बड़ोवाला में 76 विकासनगर में आयोजित किए गए शिविर में 105 यूनिट रक्तदान किए गए हैं। वहीं खबर है विकासनगर से, जहां पे डॉक्टर, व्यवसायी समेत 8 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दहेज न मिलने पर पत्नी को बोला 3 तलाक। तो विकासनगर से खबर है, जहाँ पे कोतवाली अंतर्गत बुकालीवाला में एक व्यक्ति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को 3 तलाक दे दिया। दहेज के लिए गाली गलौज, मार पिटाई व उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया है। प्रेमनगर के युवक की यमुना में तलाशी। तो एसडीआरएफ व पुलिस की संयुक्त टीम यमुना में डूबे प्रेमनगर के युवक की तलाश लगातार जारी रखे हुए है। शुक्रवार को 1 सप्ताह बीतने के बाद भी टीम को कोई सफलता नहीं मिल पाई। बाहर से आने वालों की जांच निःशुल्क होगी। तो सामाजिक संस्था उत्तराखंड जन चेतना मंच ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच निःशुल्क कराने की मांग की है। विकासनगर से खबर आई है, जहां पे मां और बेटी के साथ छेड़खानी का आरोपित गिरफ्तार कर लिया गया। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की। तो कोविड ड्यूटी में तैनात होमगार्ड से मारपीट कर वर्दी फाड़ी। तो कैलाश गेट वॉरियर की घटना, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो तीर्थ पुरोहितों ने केदारनाथ में खत्म किया धरना। तो प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के लिखित आश्वासन पर निर्णय लिया गया है। नर कंकालों को खोजने का अभियान जारी। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे केदारनाथ आपदा में लापता तीर्थ यात्रियों के नर कंकाल खोजने के लिए पुलिस टीम ने तीसरे दिन भी अभियान जारी रखा। 14,000 फीट की ऊंचाई पर शुक्रवार को सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
जोशीमठ से खबर है जहां पे गुलदार के दिखने से जोशीमठ क्षेत्र के गुलदार दिखने से लोग दहशत है। गौरतलब है कि बलदोड़ा के पास हाईवे पर कार्य कर रहे नेपाल मजदूर को गुलदार ने निवाला बना चुका है। पर्यावरणविदों के खिलाफ उतरी कांग्रेस, तो कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक के नेतृत्व में भटवाड़ी में प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया है। वही खबर आई है पौड़ी से जहां पे झाड़ियों में मिला पुजारी का छत विछद शव। तो विकास खंड कलजी खाल में के थापला ग्राम पंचायत के कांसदेव महादेव मंदिर के पुजारी का अधखाया शव मंदिर के समीप झाड़ियों में मिला है। ग्रामीण ने जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई है। नई टिहरी से खबर है जहां पे डोबरा चांटी पुल की फाइनल लोड टेस्टिंग 21 को होगी। तो टिहरी झील पर बन रहे देश के सबसे लंबे डोबरा चांटी पुल की फाइनल लोड टेस्टिंग 21 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा को परिचय पत्र जरूरी नहीं, तो छात्र नेताओं ने की थी परिचय पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं शनिवार 19 सितंबर से शुरू होंगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थी के लिए परिचय पत्र की अनिवार्यता नहीं है, केवल प्रवेश पत्र के आधार पर छात्र छात्रा परीक्षा दे सकते हैं। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे निलंबित अधिकारी के घर हंगामा हुआ है। तो दौलतपुर गांव के डाकघर में खाता धारकों से ठगी, पैसे न मिलते देख टूटा सब्र का बांध। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे प्यार में धोखा मिला तो गंगा में कूद गई युवती। तो प्यार में धोखा खाने के बाद एक युवती ने गंगा में छलांग लगा दी। 3 युवकों ने जान पर खेलकर युवती की जान बचा ली, जिसके बाद परिवार वाले युवती को समझा बुझाकर घर ले गए। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे दुकानें हटाने को व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। तो रोडी बेलवाला में चल रही अवैध दुकानें प्रशासन पर साठगांठ का आरोप लगाया है। हरिद्वार से खबर है जहाँ पर HRDA ने टावर व बिल्डिंग सील कर दी। तो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने बिना नक्शा पास कराए बन रही एक बिल्डिंग एवं टावर को सील कर दिया। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे SSP कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेट किए गए हैं। तो SSP के संपर्क में आए व्यक्तियों को चिन्हित कर लिए जाएंगे सैंपल। DM के भी आइसोलेट होने की चर्चा है। प्रदेश में नए मरीजों के मुकाबले 1.5 गुना स्वस्थ हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने डेंगू लार्वा को नष्ट कराया है। खबर आई है रुड़की से जहाँ पे विवाहिता को पीटा, सामान घर से बाहर फेंक दिया है। तो टोंटा कल्याणपुर गांव में विवाहिता के साथ ससुराल पक्ष ने मारपीट की, इसके बाद सारा सामान घर से निकाल फेंक दिया। पीड़ित ने 2 मासूम बच्चों के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने ससुराल के पक्ष को बुलाया है। वहीं खबर आई है अभद्र पोस्ट की पहचान को एल्गोरिथम। तो महिलाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मशीन लर्निंग एक्सपर्ट एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की एल्मिनस रिची नायक ने एक एल्गोरिथम विकसित किया है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला को लेकर की गई अभद्र पोस्ट की पहचान और रिपोर्ट करता है। सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए किए गए शोध में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के ज्ञान का उपयोग किया गया है। खबर है अल्मोड़ा से जहां पे SSJ परिसर में हंगामा, निदेशक से तकरार। तो वार्ता को समय न देने पर भड़के NSCI कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल 994 पंजीकृत हैं। इसी के साथ खबर आई है बाजपुर से जहां पे 8000 परिवार नहीं होंगे बेदखल। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी बड़ी राहत, भूमि पर पूर्व की तरह रहेंगे खेती बाड़ी। इसी के साथ खबर है पौड़ी से जहां पे निसंग के गीतों पर 21 को शूटिंग होगी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निसंग के गढ़वाली गीतों पर आधारित वीडियो एल्बम की शूटिंग 21 सितंबर से शुरू होगी। 5 जनपदों में आज भारी बारिश के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। कुमाऊं के 3 और गढ़वाल के 2 जिलों में बादलों ने डेरा डाल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को 5 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे 12 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता खतरे में। तो नोटिस भेजकर 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। देहरादून से खबर है जहां पे खुलेगा विश्व स्तरीय साइंस कॉलेज। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार के 3.5 साल पूरे होने पर घोषणा की है।
एक सप्ताह बाद खुलेगा पिथौरागढ़ का विकास भवन, लोगों को राहत तो पॉजिटिव कर्मी आइसोलेट, रिपोर्ट का इंतजार करने वाले रहेंगे क्वारंटाइन। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर युवक फरार हुआ है। तो बैरीनाग से खबर आई, जहाँ पे बैरीनाग में उधम सिंह नगर की जसपुर निवासी 24 वर्षीय युवक एक कबाड़ की दुकान में काम करता है। लॉकडाउन के चलते वह अपने घर वापस आया। इस बीच अनलॉक होने से वह एक सप्ताह पूर्व ही बैरीनाग वापस लौटा था। तहसीलदार समेत 13 लोग संक्रमित मिले। तो चंपावत से खबर आई है। खटीमा से खबर है, जहाँ पे छात्रों को लेकर भिड़े 2 गुट, चली गोलियां। तो एक छात्रा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को लेकर के छात्रों के 2 गुटों में पहनिया टोल प्लाजा के पास जमकर संघर्ष हो गया। दिन दहाड़े राजमार्ग पर चली गोली एक युवक की जांघ पे जा लगी। इस मारपीट में गोली लगे युवक का छोटा भाई व अन्य युवक चोटिल हो गए। इनमें से गोली लगे युवक को हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि गोली लगने से जांघ की हड्डी टूट गई है। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। खटीमा से खबर है, जहाँ पे आज 2 केंद्रों पर आधार कार्ड बनेंगे।